राज्यसभा की सीट नंबर 222 में से नोटों की गड्डी मिली। अब ये जो सीट है वो किसकी है? तो ये सीट है लॉयर मनु सिंघवी जी की। मनु सिंघवी जी बहुत बड़े लॉयर है। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है। वो कांग्रेस के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं और वो कांग्रेस और अपोजिशन के लिए ही काम करते हैं और वो बहुत सारे केसेस भी लड़ते हैं कांग्रेस के और अपोजिशन के। राहुल गांधी जी के अपोजिशन पार्टीज के बहुत सारे केसेस है जो कि मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़े। तो मनु सिंघवी जी की राज्यसभा सीट पे से नोटों की गड्डी मिली। वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर धनखड़ जी ने यह अनाउंसमेंट किया राज्यसभा में कि सीट नंबर 222 पे से नोटों की गड्डी मिली है और वो जो सीट है वो मनु सिंघवी जी की है। खड़गे जी तुरंत खड़े हुए और खड़गे जी ने कहा कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप मनु सिंघवी जी का नाम कैसे ले सकते हो? आप नाम नहीं ले सकते। ये डायरेक्ट स्पीकर को चुनौती की खड़गे जी ने। अब आगे जेपी नड्डा जी खड़े हुए। जेपी नड्डा जी ने कहा, धनखड़ जी आप स्पीकर हो, आपको इन्वेस्टिगेशन चालू करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये नोटों की गड्डी का क्या संबंध है। उतने में ही खड़गे जी ने खड़े होके कहा, ये बीजेपी का काम है, ये चिल्लर जैसा काम बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। ये डायरेक्ट हमला खड़गे जी ने किया। इसी पे वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर धनखड़ जी ने कहा कि कोई भी चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, जो भी खड़गे जी कह रहे हैं। खड़गे जी आग बबूला हो गए और वो गुस्सा हो गए। इसी पे मनु सिंघवी जी को पूछा गया तो मनु सिंघवी जी ने कहा तो अगर आपको चेकिंग करनी है तो कर लीजिए। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि राज्यसभा में कोई आके कोई मेंबर की सीट पे नोटों की गड्डी रख के जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। हमको तो कभी नोटों की गड्डी ऐसी मिलती नहीं, लेकिन राज्यसभा में से 222 नंबर की सीट पे से एक एमपी की सीट पे से नोटों की गड्डी मिलना ये एक बहुत ही अनोखी बात है। राज्यसभा जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है उसमें कोई भी आके एक अपोजिशन के एमपी की सीट पे नोटों की गड्डी रख के चला जाता है और ये बहुत ही हंसने वाली बात भी है और हमको गंभीरता से भी लेना चाहिए क्योंकि मनु सिंघवी जी एक लॉयर है। अब मनु सिंघवी जी अपोजिशन के लिए केसेस लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही लॉयल है। इसीलिए ये सवाल तो उठता है कि शायद जो रूलिंग पार्टी है उनमें से किसी ने नोटों की गड्डी रख दी हो, लेकिन हम ये आरोप तो लगा नहीं सकते क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन आरोपी है और वो नोटों की गड्डी कहाँ से आई। मनु सिंघवी जी ने तो कहा कि एक दिन पहले जब मैं राज्यसभा में गया था तब मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। अब ये नोटों की गड्डी कहाँ से आई वो तो मुझे भी नहीं पता, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मनु सिंघवी जी ने डायरेक्टली मीडिया को कह दिया। मीडिया के सामने आके मनु सिंघवी जी ने कहा कि ये जो नोटों की गड्डी है ये मेरी नहीं है, कौन आके रख के गया ये देखे। सीसीटीवी कैमरास तो चालू ही रहते हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा की इन्वेस्टिगेशन कर ले और देख ले कि कौन आके वहां पे नोटों की गड्डी रख के गया मनु सिंघवी जी की सीट पे और क्यों रख के गया। उसका इरादा क्या था कि वो मनु सिंघवी जी की सीट पे नोटों की गड्डी रख के गया। अब आगे खड़गे जी, कांग्रेस, विपक्ष वो बहुत ही आग बबूला है। रूलिंग पार्टी ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चालू करो। अब रूलिंग पार्टी के अंदर ही राज्यसभा और लोकसभा आती है, तो आप ही तो रूल कर रहे हो, तो आप ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो। आप ही देख लो कि कौन आके राज्यसभा में एक एमपी की सीट पे नोटों की गड्डी रख के गया। ये डायरेक्टली अपोजिशन ने रूलिंग पार्टी से कहा और ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। राज्यसभा जो कि एक हाउस है पार्लियामेंट का, उसमें आके नोटों की गड्डी रख के जाता है। अब हमको आगे ही पता चलेगा कि असली आरोपी कौन है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।